मंजिलें ख्वाब बनकर रह जाएं, बिस्तर से इतना प्यार भी मत करो। नमस्कार साथियों, YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में मैं अभय सिंह लोधी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि कल शाम को उदय सर ने आप लोगों की त्रिगोनोमेट्रिक की क्लास ली थी और किसी कारणवश वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो उसके आगे की क्लास जो है आज हम लोग त्रिगोनोमेट्री के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के अनसॉल्व में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनमें से कुछ बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं यहाँ पर पिकअप कर रहा हूँ और उनको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो आगे की क्लास होगी, जो नेक्स्ट, उसमें उदय सर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद हो सकता है आपने रचनाओं की क्लास मांगी थी, वो रचनाओं की क्लासेस भी आज ही हो जाएं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग इस लेक्चर को सभी साथियों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उन लोगों का भी कुछ प्रॉफिट तो हो ही सके। यहाँ पर हमने पहला क्वेश्चन लिया है साथियों, गिवन है कि tan 63 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 27 डिग्री का मान क्या होगा। और 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है 1, सेकंड है आपका 2, थर्ड ऑप्शन है 0 एंड फिफ्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन सॉरी -1। इसको सॉल्यूशन करेंगे। देखिए हम सॉल्यूशन इधर कर रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे इसलिए मैंने ज्यादा जगह का इस्तेमाल थोड़ा कम किया है। तो इधर हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन से मेरे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया है, tan 60 डिग्री, tan 63 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 27 डिग्री, cot 27 डिग्री। अच्छा एक चीज है, आप लोगों ने यहां पर देखा होगा क्वेश्चंस में कि हम क्वेश्चंस को कैसे सरल करते हैं। यहां पर 90 माइनस थीटा का हम यहां यूज करते हैं, क्योंकि 90 माइनस थीटा का यूज करने से क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता है और चेंज होने के बाद वैल्यू सेम हो जाती है और फिर चेंज हो जाता है। हम सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर 90 माइनस थीटा अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, आपको पता है 90 और 270 270 पे जो साइन कॉस tan इनकी जो वैल्यूज हैं ये आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, इनकी रेसिप्रोकल पे आ जाती हैं। तो यहाँ पर tan 63 डिग्री है, इस 63 को क्या हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 27, या फिर आप डिनोमिनेटर को लिख दीजिए, जो 27 है इसको लिख दीजिए cot 90 माइनस 63। चलिए हम डिनोमिनेटर को ही कर लेते हैं, ये है tan 63 डिग्री, अंश को आप एज इट इज रहने दीजिए, इसको हम करेंगे cot 90 माइनस 63। क्या 27 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यार भाई 10 में आप इसको सब्ट्रैक्ट करिए, 3 को 7 आएगा, उसके बाद यहाँ 8 बचेगा, 8 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, मीन्स 27 आएगा। चीज वही लिखी हुई है, सिर्फ हमने थोड़ा सा उसको लिखने का तरीका बदल दिया है। अब इसके बाद एक स्टेप आएंगे, ये आपका tan 63 डिग्री है, अंश में इसे एज इट इज रहने दीजिए। अच्छा एक चीज आपको पता है, ASTC, ये तो आपने क्वाड्रेंट तो आपने देखा ही होगा, चतुर्थांश आपने देखा होगा, ये कुछ इस प्रकार से लिखा करते हैं हम लोग ASTC। बहुत ज्यादा मैं इस समय ब्रॉड में नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो बता सकता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे आया। ASTC क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। यहां पर जितने भी आपके साइन कॉस tan cosec sec और cot, यहां पर हर एक पॉजिटिव होगा। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ये 180 डिग्री होगा। यहां पर क्या होता है, साइन और उसका दोस्त साइन और cosec, सिर्फ यहां पर दो ही आपके पॉजिटिव होंगे। tan वाले में क्या है, tan और cot वो दोनों यहां पर पॉजिटिव होंगे, यहां पर cos और sec पॉजिटिव होंगे। तो ASTC, और यहां पर 90 में आपकी वैल्यू चेंज होती हैं, 270 में आपकी वैल्यू चेंज होती है, और 80 और 360 में वैल्यूज सेम रहती हैं। चलिए cot 90 माइनस थीटा, जब cot 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो ये फर्स्ट एंगल की बात होगी, ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। तो यहां पर ASTC मीन्स की ऑल पॉजिटिव हैं, ऑल पॉजिटिव मीन्स आपका cot भी पॉजिटिव होगा। 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की बात है कि यहीं पर एंगल होगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट चतुर्थांश में। तो cot का चेंज होकर क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। cot 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा, tan 63 डिग्री। आप अंश और हर दोनों को काट देंगे और वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस प्रकार से आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होता है साथियों, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलिए यहाँ पर अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ साथियों गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। और यहाँ पर ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है cos स्क्वायर थीटा, सेकंड है आपका sin स्क्वायर थीटा, थर्ड है 1 और फोर्थ है sec स्क्वायर थीटा। इसका सॉल्यूशन हम कर रहे हैं sin स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन ने जो दिया है हम उसी के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए अब इस क्वेश्चन को मान इसका पूछ रहा है, यहां पर आप लोगों को सर्वसंख्याएं पढ़ाई गई होंगी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा,
1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर, हाँ सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, वो सर्वसमीका आपको 3 सर्वसमीका पढ़ाई गई होंगी और उन तीनों को यहाँ पर हम यूज करेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है ये दूसरी सर्वसमीका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, मीन्स हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, सॉरी ये साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है। 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा को सीधा हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं भाई। 1 अपान सेक इक्वल टू होता है कॉस थीटा के, तो यहाँ पर 1 अपान सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। अच्छा पहली सर्वसमीका आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये सर्वसमीका बन चुकी है साथियों और इसकी वैल्यू आ गई 1। ये सर्वसमीका का यूज किया और हमने यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन का आंसर सही होता है ये थर्ड ऑप्शन सही होगा। आई होप कि थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड क्वेश्चन जो है आप इसे भी सही से सीख चुके हैं। देखते हैं अब हमारा सॉल्यूशन थर्ड क्या है। क्वेश्चन सबसे पहले देखेंगे, यदि साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो अल्फा का मान होगा, फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 45 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 60 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 90 डिग्री। तो यहां पर साथियों ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए दिया हमें साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा। देखिए दिया क्या है, साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। अच्छा यहां पर ये जो कॉस अल्फा है RHS में, उसको अगर हम साइन अल्फा में डिवाइड कर दें, मीन्स कि इसको अगर हम इस साइड डिवाइड कर दें, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा लिख दें, तो यहां पर रिमेनिंग टर्म क्या बचता है 1। अच्छा साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है टेन थीटा, थीटा की जगह यहां क्या है अल्फा, तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा क्या हो जाएगा टेन अल्फा, टेन अल्फा इक्वल टू 1। अच्छा टेन अल्फा इक्वल टू 1 यहां पर आ गया है। एक चीज आपने शायद पता नहीं, मुझे अभी ज्यादा क्लास 10th का अंदाजा नहीं है कि कितना ज्यादा आपको कोर्स यहां पर दिखाया गया है, लेकिन अगर इसका एक बार व्यापक मान हम देखें, जैसे यहां पर हमें पता है टेन अल्फा इक्वल टू, ये टेन 1 किसका मान होता है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। जब हमारे क्वेश्चन में टेन अल्फा इक्वल टू टेन थीटा कुछ दिया हो, तब हमारा जो व्यापक मान होता है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, तो व्यापक मान होता है इसका अल्फा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, और अल्फा की यहां पर वैल्यू क्या है, सॉरी यहां थीटा इक्वल टू होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। अगर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा के है, तब हमारे जो थीटा की व्यापक वैल्यूज आती है वो आती है एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहां पर है 45 डिग्री, 45 डिग्री हम पुट कर देंगे। लेकिन यहां पर इस क्वेश्चन में हमें एक ही मान, देखिए ये पता नहीं आपको है कि जरूरत है कि नहीं है, आप यहां पर सिर्फ डायरेक्ट कह सकते थे अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ती है तो आप इसका यूज करेंगे, व्यापक मान होता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, और यहां पर हमें वैल्यू 1 पॉइंट करनी है, इसलिए हम एन की वैल्यू को यहां पर साथियों 0 पुट कर देंगे, और जब 0 पुट करेंगे थीटा इक्वल टू अल्फा आ जाएगा, तो यहां पर से अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री आपको मिल जाएगा। हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब हम यहां पर देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या गिवन है। अच्छा क्वेश्चन क्या गिवन है, लेकिन उससे पहले यार आपका ऑप्शन सही होता है यहां पर सेकंड। चलिए अब फोर्थ ऑप्शन यहां पर गिवन है, यदि 2 cos 3x इक्वल टू 1 है तो x का मान होगा, फोर्थ ऑप्शन यहां गिवन है, फर्स्ट है 60 डिग्री, थर्ड सेकंड है 30 डिग्री, थर्ड है 40 डिग्री एंड फोर्थ है आपका 20 डिग्री। तो देखिए इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन यहां पर कर रहा हूं। ये जो आपका क्वेश्चन 4 है दिया, यदि cos 3x, यदि 2 cos 3x इज इक्वल टू 1, भाई हमें फाइंड करना है x का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में x का मान फाइंड किस प्रकार से करते हैं, सबसे पहले जो cos 3x के मल्टीप्लीकेशन में 2 है, इसको LHS से RHS में शिफ्ट करिए, मीन्स या इधर मल्टीप्लीकेशन में है उधर जाएगा साथियों, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या हो गया 1/2, 1/2 हो गया। अब देखिए cos 3x, इसको तो रहने दीजिए, cos में 1/2 किसका मान होता है, cos में किसका मान 1/2 होता है, cos 60 की वैल्यू, cos 60 का जो मान है साथियों वो 1/2 के इक्वल होता है। मींस यहां पर हो गया cos थीटा, cos 3x इक्वल टू cos 60, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। यहां पर थीटा की वैल्यू व्यापक मान क्या होता है उसका यूज मैं नहीं कर रहा हूं, यहां पर 3x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, 3x इक्वल टू 60 डिग्री हो गया,
और यहाँ जो x आ गया ये आ गया 60 डिवाइडेड बाई 3, 3 दूनी 6 या कहें 20 तिया 60। x की वैल्यू यहाँ पर साथियों कितनी आ गई 20 डिग्री। और आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही होता है 4th। आई होप कि क्वेश्चन कितना आसान था। जितने भी आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे त्रिकोणोमेट्रिक के, इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में या फिर ऐसा ही एक एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही करके आएं और आप अपने एक एक मार्क के जो भी मार्किंग के क्वेश्चन आते हैं उनमें से कोई भी नंबर आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए ये जो 5th क्वेश्चन अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्या दिया है, tan 62 डिग्री का tan 62 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 28 डिग्री, cot 28 डिग्री, इसका मान क्या होगा। अच्छा, मान ज्ञात करना है हमें। इसका मान ज्ञात करने के लिए फिर से हम वही चीज यूज करेंगे साथियों जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। जैसे ये है आपका tan 62 डिग्री, इसको क्या मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 28 डिग्री, जो आपका डिनोमिनेटर में होगा, जो भी आपका डिनोमिनेटर में होगा उसी को 90 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अच्छा, एक चीज अभी मैं और आपको बताता हूं, 90 माइनस 28 डिग्री, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 62 डिग्री के इक्वल आएगा। जो आपका डिनोमिनेटर है उसे आप एज इट इज रहने दीजिए। tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप रहेंगे, और 90 माइनस थीटा यहां पर चेंज हो जाती है वैल्यूज, tan का क्या हो जाएगा cot हो जाएगा। जैसे ही cot होगा tan 90 माइनस थीटा, आपको याद होगा कि ये cot थीटा होता है और थीटा की वैल्यू यहां पर है 28 डिग्री डिवाइडेड बाई cot 28 डिग्री। ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। आंसर आपका कितना आ गया साथियों 1 आ गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, आप यहाँ पर सॉल्व करके ही बता पाएंगे आपका आंसर 1 आया है। देखिए एक चीज और ऑप्शन यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी कहीं आपके क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हो, अंश और हर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो, साइन और काट, साइन और कॉस, सेक और कॉसेक, इनके टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ हो, और ये जो आपकी डिग्री वाली बात है, ये जो डिग्री वाली बात है, दोनों अंश और हर का आप ऐड कर लीजिए। अगर ये 62 है, ये 28, इनको दोनों का सम 90 के इक्वल आ जाए तो आप आंख मूंद के क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर देंगे 1, या फिर जो आपका ऑप्शन सही होगा वहां पर कर देंगे 1। बिल्कुल आप सही क्वेश्चन जज करेंगे, बिल्कुल सही क्वेश्चन में आप अपना टिक मारेंगे। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड यहाँ पर 6 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को मैं देखूंगा। यह है कि यदि tan a इक्वल टू 1/√3, यदि tan a इक्वल टू 1/√3 तथा tan b इक्वल टू है √3, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है। tan a प्लस b का मान क्या होगा, 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 0, सेकेंड है 1/√3, थर्ड है आपका 1 एंड फोर्थ है आपका इनफाइनाइट, अपरिभाषित जिसे कहते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी हम यहां पर कर रहे हैं। हमें tan a पता है, क्या पता है tan a है 1/√3, और क्या पता है tan b भी क्वेश्चन में दिया है, क्या tan b दिया है √3। tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस b, ये साथियों हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, इसी की वैल्यू को पूछ रहा है। ये एक फार्मूला है, ये आपको पता भी होगा। tan a प्लस b ये होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। कितने लोगों को ये फार्मूला लर्न है, और ऐसे फार्मूले कितने ज्यादा आप लोगों को आते हैं। देखिए ऐसे फार्मूले अगर याद होंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। tan a tan b की वैल्यू पुट कर दीजिए। tan a क्या है 1/√3 माइ प्लस √3 tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a 1/√3 इंटू tan b √3। ऊपर आप अंश में सॉल्व करेंगे, √3 आप एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 1 + 3 4/√3, 4/√3 डिवाइडेड बाई, नीचे आप सॉल्व करेंगे √3 से √3 कैंसिल, 1 - 1। ओह ये क्या हो गया भाई, 1 - 1 0 आ गया नीचे, ऊपर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। 4/√3 डिवाइडेड बाई 0 से किसी भी चीज में अगर हम भाग देते हैं, किसी चीज को डिवाइड करते हैं, वो क्या हो जाता है अनडिफाइंड भाई, अपरिभाषित।
अनडिफाइंड का मतलब है अपरिभाषित। तो यहां पर से tan a प्लस बी की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, इनफाइनाइट, जिसे हम कहेंगे अपरिभाषित। और आपका यहां साथियों ऑप्शन सही होता है फोर्थ। तो आप यहां तक अभी 6 क्वेश्चन देख चुके हैं। 6 क्वेश्चन में कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल अभी बता सकते हैं। अब हम ले रहे हैं यहां पर 7, 8 और 9, 3 क्वेश्चन फिर से पिक कर रहे हैं और 7 क्वेश्चन यहां गिवन है। अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को एक तरह से और भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका। देखिए यदि दिया यहां पर, यदि tan a इक्वल टू 1/√3, मैं दूसरा मेथड बता देता हूं वो ज्यादा आसान है। tan इक्वल टू 1/√3। अच्छा tan a अगर 1/√3 जैसे यहां पर गिवन है तो √3 किसकी वैल्यू, 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan a इक्वल टू 1/√3। क्या इसको ऐसे भी किया जा सकता है, tan a इक्वल टू कर दें 1/√3 होता है भाई tan 30 की मान, है ना, tan 30 होता है। यहां पर से a इक्वल टू आपको कितना मिल गया, 30 डिग्री। अच्छा tan b दिया यहां पर, tan b इक्वल टू दिया √3, मीन्स कि tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो यहां पर b इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन ने क्या कहा है, tan a प्लस बी, क्वेश्चन ने हमसे कहा tan a प्लस बी। a क्या फाइंड किया 30, b हमने फाइंड किया है, b हमने फाइंड किया 60 डिग्री। tan 30 प्लस 60 tan 90, tan 90 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो ये भी आपका एक तरीका था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आई होप कि क्वेश्चन का तरीका ये वाला शायद ज्यादा इजी लगा होगा कि वैल्यूज आपको पता है, आपने थीटा की वैल्यू निकाल दिया और पुट कर दिया। चलिए अब 7 क्वेश्चन हम लेते हैं। 7 क्वेश्चन यहां दिया है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा तथा जो थीटा यहां पर बिलोंग कर रहा है, साथियों थीटा जो लाई करता है, थीटा किसके किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच के थीटा हमें लेना है। तो उस थीटा का मान ज्ञात करना है। कौन से थीटा का, जो आपका थीटा 0 से पाई में 0 से 180 के बीच में लाई करता है। और इसके फर्स्ट आप 4 ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका पाई, सेकंड आपका π/2, थर्ड है आपका π/4 एंड फोर्थ है आपका 0। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 7 को ही सिर्फ देखेंगे, एक ही क्वेश्चन को हम यहां पर अभी देख रहे हैं, उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करेंगे। दिया यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, तब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू LHS में है, इसे रहने दीजिए। 1/sin थीटा लिख सकते हैं क्या आप, कॉसेक थीटा को, कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा हमने लिख दिया। अब इसके बाद तिर्यक गुणा कराएंगे, क्योंकि आपको पता है यार साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा होता है। इतना सब चीजें आपको पता होंगी, मैं ऐसा मान के चलता हूं। ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया यहां पर साथियों, हमने किया है सिर्फ इसका मल्टीप्लीकेशन, वो भी तिर्यक गुणा जिसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो यहां पर आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें मिल गया है। लेकिन क्या साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू शायद 1 होती है। साइन 90 अगर 1 होता है, साइन 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिखा जा सकता है क्या साइन 90 को, बिल्कुल साइन 90 को हम साइन π/2 भी लिख सकते हैं, साइन 90 को हम π/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा ये साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें, यहां पर अगर हम इसे 1 का स्क्वायर कर दें, साइन थीटा का स्क्वायर अगर हम ऊपर कर दें कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसका मतलब है कि हम इसका भी स्क्वायर यहां कर सकते हैं। एक आप ऊपर वाले स्टेप में मत करिए, लेकिन आप नीचे वाले पे तो जरूर कर लीजिए। ऊपर वाले में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, नीचे वाले में ये साइन 90 है, साइन 90 मीन्स 1, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक बात है। अब यहां पर से हम साइन थीटा इक्वल टू साइन π/2 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/2, हमने रूट यहां पर से निकाल दिया। थीटा का व्यापक मान क्या होता है वो हमसे यहां पर नहीं पूछ रहा, लेकिन इसने हमसे कहा है थीटा की वो वैल्यू लेना है जो 0 और पाई के बीच में हो। 0 और पाई के बीच में मीन्स कि 180 से 0 तो लिया जा सकता है, लेकिन 0 एक पाई नहीं लिया जा सकता।
पाई के यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, मीन्स 0 से पाई से तो छोटी होनी चाहिए, पाई से छोटी होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर जो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई/2 होगा, यहाँ पर साइन में इसका जो व्यापक मान होगा ये होता है n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा, उसकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर से उसका यूज करेंगे और यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी साथियों, ये सीधा आप पाई/2 पुट कर देंगे, या फिर वहां पर से भी कर सकते हैं, n की वैल्यू को आप वहां क्या करेंगे 0 पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होता है सेकंड। अब साथियों यहाँ पर 8 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 8वां जो क्वेश्चन दिया है, आप 8वें क्वेश्चन को सबसे पहले रीड कर लीजिए अच्छे से। रीड करने के लिए उसमें लिखा क्या है, यदि त्रिभुज, एक त्रिभुज है हमारे पास ABC, त्रिभुज है ABC, जिसमें से त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू BC, क्वेश्चन ने ज्यादा नहीं दिया, AB इक्वल टू BC, ये उसकी साइड से भुजाएं हैं और ये उसका कोण है, कोण दिया, कोण B इक्वल टू 90 डिग्री है। तो निम्न के मान ज्ञात करिए। फर्स्ट ऑप्शन साइन A का मान ज्ञात करना है, सेकंड है आपका कॉस A का मान ज्ञात करना है। 8th क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं आपको। एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, सबसे पहले ABC, एक त्रिभुज है ABC। साथियों 1 मिनट अभी वेट करेंगे, थोड़ा सा लाइट गई हुई है। चलिए साथियों लाइट आ गई है। तो यहां पर दिया था क्वेश्चन क्या, यदि त्रिभुज में, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे थे। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए यहां पर एक त्रिभुज दिया है ABC, हम यहां सबसे पहले एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं ABC, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया ABC, एक ट्राइंगल, एक त्रिभुज है जिसमें 3 कोण और 3 भुजाएं हैं, ठीक। इसमें से कह रहा है AB इक्वल टू BC है, ये जो AB साइड से ये साइड, ये जो भुजा है ये BC साइड के बराबर है, और इसने कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी त्रिभुज ऐसे नहीं बनेगा, कोण उसने दे करके रखा है भाई, हमें उसने एंगल दे करके रखा है, त्रिभुज 90 डिग्री होगा, ये आपका त्रिभुज बनेगा ABC, ये कोण आपका 90 डिग्री है और AB बराबर BC है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तब हमसे कह रहा है कि साइन A ज्ञात करना है और हमें कॉस A ज्ञात करना है, क्या आएंगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई ये जो AB इक्वल टू BC दिया है हमसे, AB कुछ होगा, BC भी वही होगा जो AB होगा, क्योंकि उसने कहा है ये दोनों इक्वल हैं। हमने कह दिया कि ये AB अगर A है तो BC भी हमारी A होगी। बात कंफर्म हो गई, बिल्कुल बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसने कोण B 90 डिग्री देकर के रखा है, तो साइन A हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन A। साइन A इक्वल टू क्या होगा, और हमें फाइंड करना है कॉस A इक्वल टू क्या होगा। लेकिन यहां पर साइन A इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, लाल बटे कक्का तो आपने पढ़ ही लिया होगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। यहां पर हमें कर्ण का भी यूज आएगा, और कर्ण क्या है साथियों, यहां पर AC आपकी कर्ण भुजा है, ये है आपकी कर्ण भुजा, मीन्स की दो साइड्स अगर हमें पता हो, अगर दो भुजाएं हमें पता हो, तो हम क्या कर्ण यूज कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके। पाइथागोरस क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस का हम यहां पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अच्छा कर्ण का स्क्वायर क्या है, कर्ण तो हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं साथियों, कर्ण हमारा यहां पर AC है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार क्या है, आधार हम यहां पर लेते हैं, ये BC है हमारा आधार, BC हमारा आधार है, प्लस लंब है आपका AB। अब हमने कहा BC हमारी कितनी है साथियों, यहां पर A है, और ये है हमारी, ये भी हमने कहा A है, मीन्स ये कितना हो गया 2A स्क्वायर। AC का स्क्वायर जो है आ गया 2A स्क्वायर की, मीन्स हमें AC फाइंड करनी है, AC आ जाएगा अंडर रूट ले लीजिए बोथ साइड, √2A, मीन्स की आपका कर्ण कितना आ गया √2A। अब हम साइन थीटा यहां यूज करेंगे, साइन A, साइन A इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अच्छा लंब बटे कर्ण जब निकालेंगे आप, लंब कितना है साथियों, साइन A, जब हम जिस एंगल की बात करते हैं उसके ठीक सामने जो होती है भुजा, वही हमारी उसके लंब होती है। अगर हम साइन A कह रहे हैं, मीन्स कि इस एंगल की बात हो रही है साथियों, इस एंगल की, तो इस एंगल की जो सामने भुजा है ये आपकी उसका लंब होगी, जो भी उस एंगल के सामने होगी उसे हम लंब रखेंगे,
और जो 90 डिग्री के सामने होगी वो कर्ण होती है, जो बची हुई भुजा होती है वो हमेशा आधार होगी। तो यहां पर इस एंगल के सामने ये भुजा है, तो ये भुजा क्या है BC, और BC क्या दे करके रखा है हमें A, BC डिवाइडेड बाई कर्ण आपका है AC, ये हो गया BCA, और कर्ण आपने अभी फाइंड किया है AC इक्वल टू आया √2a। इस प्रकार से साइन A आपने क्या फाइंड कर लिया, साइन A इक्वल टू आ गया 1/√2, क्योंकि A से A आपका बोथ साइड कैंसिल हो जाएगा। साइन A की वैल्यू आपने यहां पर फाइंड कर लिया। अब साथियों यहां पर हमें cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। cos A क्या होगा भाई, A एंगल की बात हो रही है, मीन्स ठीक उसके सामने वाली जो भुजा होगी, ठीक उसके जो सामने भुजा दिए हैं वही आपकी लंब होगी। तो cos A क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, भाई आधार बटे कर्ण। और जब हम बात कर रहे हैं आधार की, तो cos A आधार इस एंगल के लिए, ये तो लंब हो गई, तो ये जो बची हुई भुजा है ये आपकी आधार होगी, और आधार क्या है A है, कर्ण क्या है √2a, A से A का आपने कैंसिल कर दिया, और cos A यहां पर साथियों क्या आ जाएगा 1/√2। cos A और sin A बोथ 1/√2 इनकी वैल्यूज आई है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन को आप रीड करिए, थोड़ा सा रीड करने के बाद थोड़ा समझने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन ने हमसे क्या क्या दे करके रखा है डाटा, और क्या क्या पूछ रहा है। भाई ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि त्रिभुज ABC में साइन एंगल में क्या दिया B + C का मान क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका sin B + sin C, और सेकेंड ऑप्शन है sin A, थर्ड ऑप्शन है आपका 0, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका cos A। चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। त्रिभुज ABC में ये दो चीजें दिया है। अच्छा, त्रिभुज अज्यूम कर लेते हैं। जनरली हम यहां पर एक त्रिभुज ले लिए हैं ABC, इस त्रिभुज का नाम हमने दे दिया। इस त्रिभुज में sin B + C का मान क्या होगा। चलिए त्रिभुज के बारे में तो काफी चीजें आप जानते होंगे, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये चीज आपको पता है तो इसका यूज कर लेते हैं भाई। इस में हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है साथियों 180 डिग्री, 180 अंश इसका मान होता है। और 3 कोण कौन कौन से, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, मीन्स कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही तो आपको पता है ना, यही चीज आपको पता है कि तीनों का योग 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा sin B + C, अगर हम B + C को इसी साइड रहने दें, A को LHS से RHS में शिफ्ट कर दें, तो देखिए क्या होता है B + C इक्वल टू 180 - A। ये चीज हो गई। अभी तक कुछ किया नहीं गया, अब हम बोथ साइड साइन ले लेते हैं। बोथ साइड साइन लेने पर साइन ये क्या हो जाएगा sin B + C इक्वल टू साइन 180 - A। साइन 180 - थीटा क्या होता है साथियों, साइन 180 - थीटा मीन्स 180 पे आपका साइन जो होता है वो बदलता नहीं है, और साइन 180 पे कैसा होता है पॉजिटिव होता है। आप देख लीजिए भाई, मैं आपको क्वाड्रेंट बना के दिखा दे रहा हूं ASTC, तुरंत बना लीजिए, जहां पर भी कंफ्यूजन तुरंत। साइन आपको क्या है यहाँ पॉजिटिव है, और 180 में चेंज नहीं होता है, मीन्स साइन 180 - थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा यहां पर हो जाएगा, सीधा आप यहां पर लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू यहां पर A की जो वैल्यू है, ये जो थीटा की वैल्यू सॉरी ये 1 है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, और ये जो क्वेश्चन है साइन B + C, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है साइन A के इक्वल। और यहां पर ऑप्शन आपका सही होता है सेकंड। कितना आसान क्वेश्चन था, सिर्फ इसमें तीनों कोणों का योग आपको इतना सा लगाना था, और तीनों कोणों के योग में सिर्फ A को आप थोड़ा सा पक्षांतर कर दिए। जैसे ही आपने पक्षांतर किया साथियों, उसके बाद साइन ले लीजिए बोथ साइड, साइन की जो चेंजेस है उनको कर दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हमने अभी तक 9 क्वेश्चन कर लिए। अब यहाँ पर 10, 11 एंड 12 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे क्या है। तो यहाँ पर 10th क्वेश्चन दिया है, साइन 120 का मान होगा। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है √3/2, सेकेंड है आपका 1/2, थर्ड है आपका 2/√3 एंड फोर्थ है 1/√2।
√2। इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा देखेंगे किस प्रकार से इसे सॉल्यूशन करेंगे साथियों। इसका सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा कि इसे हम 90 प्लस थीटा में चेंज करेंगे। ये हमारा साइन 120 को साइन हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं क्या? साइन 90 प्लस 30 साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस थीटा। 90 प्लस थीटा 90 और 270 में मैंने कहा था आपको चेंज होते हैं, है ना। ये हो जाएगा कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है साथियों? कॉस 90 इक्वल टू हो जाता है कॉस 90 साइन 90 कॉस 0 1 होता है। कॉस 90 आपका इनफाइनाइट होता है भाई, नहीं सॉरी, अरे कॉस 90 मैं वही तो कॉस 30 कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा के। और कॉस थीटा में इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है साथियों? कॉस 30 की √3/2। और आपका ऑप्शन यहाँ पर कितना कौन सा सही हो जाएगा? √3/2। और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान होगा। क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, इसके ऑप्शन भूल गया। इसके ऑप्शन दिया है आपके पेपर में 10 90 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है साइन 45 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 0। तो ये 4 ऑप्शन है, इसमें से हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 टेन स्क्वायर माइनस 45 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45, है ना। टेन 45 की वैल्यू आपको पता है क्या? टेन 45 अंश, टेन 45 अंश होता है आपका 1 के इक्वल। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्या हम इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं? टेन 45 का स्क्वायर, इसको टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम हर में बात करें तो इसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टेन 45, इसको भी हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं। अब टेन 45 की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। टेन 45 होता है साथियों 1, आप लोगों ने इसको याद करके रखा है। 1 का स्क्वायर आपको कितना आ जाएगा? 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर 1। अंश को आप देखेंगे 1 माइनस 1, ये क्या 0 के इक्वल हो जाएगा? 0/2। लेकिन किसी भी नंबर में अगर हम 0 से विभाग देंगे कितना हो जाएगा? 0। अतः यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सही होता है यार 4, और फोर्थ है आपका 0। मीन्स कि हम कह सकते हैं जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की, वो वैल्यू कितनी आ गई है? 0 के इक्वल। अच्छा, अब एक लास्ट यहाँ पर 12 क्वेश्चन दिया है आए इस वाले में। यहाँ पर क्वेश्चन का दिया है त्रिभुज, एक त्रिभुज दिया है और वो त्रिभुज क्या है? ABC है। और इसमें AC इक्वल टू दिया, AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि कोण B क्या होगा? कोण B होगा आपका 120 डिग्री, आपका 60 डिग्री, आपका 90 डिग्री या फिर आपका 45 डिग्री। इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। त्रिभुज है भाई ABC। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? AB दिया है, तीनों साइड्स हमें दिया है। तीनों साइड्स अगर क्वेश्चन में गिवन होती हैं और कोण B, कोई भी कोण का हमसे रिलेशन पूछता है कि क्या है इसका, तो हम करेंगे पाइथागोरस का यूज। अगर हम कहें कि कोण B जो हमारा है वो 90 डिग्री के इक्वल निकल आए, मीन्स कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये जो इनमें सबसे बड़ी भुजा होगी, कौन सी सबसे बड़ी भुजा है? ये आपकी 12। ये जो भाई भुजा का स्क्वायर है, ये शेष 2 भुजाएं, ये जो है आपकी ये शेष एक ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए, तब हम कह देंगे कि भाई इसमें ये जो कोण B होगा या फिर जो कोण होगा उसका रिलेशन 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कह पाएंगे। चलिए यहाँ पर दिया है एक ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज ABC। मैं एक त्रिभुज ऐसे एज्यूम कर रहा हूं, जनरली त्रिभुज है ये ABC। अभी हमने सिर्फ मान के चल रहे हैं कि इसका जो B है एंगल वो 90 डिग्री है। अगर आ जाता है लास्ट में तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर जो भुजाएं हैं AB की हम बात कर रहे हैं 6√3, ये जो है भुजा 6√3 है सेंटीमीटर में, और AC जो बड़ी भुजा है ये 12 सेंटीमीटर है, BC क्या है 6 सेंटीमीटर। देखिए बड़ी भुजा को मैंने कर्ण बना दिया है पहले से, क्योंकि बड़ी भुजा का स्क्वायर शायद हो जाए, इसका यूज करते हैं। अच्छा, पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार मतलब बेस, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर क्या है?
AC इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, सॉरी AC है, और लंब का स्क्वायर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पुट कर दीजिए, 12 बारह में 144, 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB आपकी कितनी भाई 6√3 का स्क्वायर प्लस ये है आपका BC 6 के इक्वल, 12 के स्क्वायर कर लीजिए साथियों, AB ये हो गया, ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 3 प्लस 36। अच्छा ये कितना हो गया 36, हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया 3 प्लस 1 मीन्स 4 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए, 4 6 24, 4 3 12, 12 2 14। भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो रिलेशन हमने लिया था, ये जो रिलेशन लिया था वो बिल्कुल सही है। हम कहेंगे कि कोण भी जो है आपका वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कर्ण का स्क्वायर, जो बड़ी भुजा मीन्स की 12 सेंटीमीटर वाली जो भुजा है उसका जो स्क्वायर है वो दो भुजाओं AB के स्क्वायर और दूसरी भुजा BC के स्क्वायर के सम के इक्वल है, तब हम कह देंगे कि हमारा जो कोण B है वो 90 डिग्री होगा। और आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हम 13वां क्वेश्चन देख रहे हैं, और 13वां क्वेश्चन साथियों यहाँ पर गिवन है 13 जो क्वेश्चन है हमारा, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 29 डिग्री का मान होगा। 4 ऑप्शन है, 1 से बड़ा, सेकंड है आपका 1, थर्ड है आपका 1 से छोटा, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 0। साथियों 13 क्वेश्चन को अब यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कई लोगों को तो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक सर्वसम्यता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। चलिए मैं सॉल्यूशन के साथ में भी इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ। ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 29, साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29। अच्छा एक सर्वसम्यता आपने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना है 29 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पर 29 रख दिया जाए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 29 जो कि ऊपर लिखा हुआ है। अतः हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू होगी साथियों वो कितनी होगी, ये 1 के इक्वल होगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सेकंड। बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थीटा इक्वल टू यहाँ पर 29 डिग्री दिया गया है और उसे हमें पुट कर देना है ना, और उसके बाद क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ये आपकी पहली सर्वसम्यिका है, इसी पहली सर्वसम्यिका का हमने यूज किया है 13 क्वेश्चन में। अब इसके बाद हम 14 क्वेश्चन देख रहे हैं। 14वां क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये दिया है यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तो फाइंड करिए कॉस थीटा, मीन्स कॉस थीटा का मान क्या होगा। अच्छा हमें दिया क्या है, सेक थीटा, सेक थीटा हमें दिया है कितना 13/12, 13/11। सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, हमसे कॉस थीटा पूछा जा रहा है। कॉस थीटा क्या होता है 1 सेक थीटा। ये आपने रिलेशन इनके बीच में पढ़ा होगा। कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 सेक थीटा हो जाएगा 13/12। अब 13/12 में 1 में है, बाई 12 को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 12/13। ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया कॉस थीटा के। कॉस थीटा की इस प्रकार से हमने वैल्यू क्या फाइंड कर लिया 12/13। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद 15 क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। आप 15वां क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद अपने आप थोड़ा सोचिए कि कौन सा रिलेशन इसमें लगाया जा सकता है। ये जो रिलेशन है यहाँ पर दिया है, त्रिभुज दिया है एक ABC। इस त्रिभुज में हमसे कह रहा है इसका मान ज्ञात करिए, किसका a+b/2 के साथ में साइन a+b/2 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है साइन a/2 प्लस b साइन b/2, सेकंड है आपका साइन c/2, थर्ड है आपका कॉस c/2, या फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सॉल्यूशन है, इसमें जो ट्रायंगल है ABC है, इस ट्रायंगल को एक बार हम ट्रायंगल आपको बना करके दिखाते हैं। ये जो ट्रायंगल, चलिए एक ट्रायंगल हमने बना दिया ABC। अच्छा ट्रायंगल में अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री 180 अंश के बराबर होता है। तो यहाँ पर यूज कर लीजिए त्रिभुज के अंतः कोणों का मान इज इक्वल टू 180 डिग्री, और अंतः कोण क्या है a+b+c इक्वल टू 180 डिग्री। भाई हमसे क्या कहा क्वेश्चन में, a+b/2, हम a+b को इधर ही रख देते हैं, ठीक है। मैं ज्यादा कुछ लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, आपका समय बहुत सीमित है,
आपके समय की बहुत कीमत है साथियों। आपका बोर्ड का एग्जाम है कल सुबह, इस समय आप एग्जाम दे करके आ चुके होंगे, इसलिए मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं कि आपको टाइम न लॉस हो। अब इसके बाद इसने कहा a प्लस बी, तो हमने फाइंड कर लिया, अंश वाली बात। उसने कहा बाई 2, क्या हम दोनों पक्षों में 2 से भाग दे सकते हैं? लिख दीजिए यहां पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर आपने भाग कर दिया, ये क्या हो गया? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। 180 में ये 2 को आप सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, 180/2 माइनस सी बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 180/2 90 माइनस सी बाई 2, ये कितना हो गया? 90 माइनस सी बाई 2। बिल्कुल आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा यहां पर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है भाई? हमने अंदर वाली चीज पूरी फाइंड कर लिया, साइन साथ में ले लेके, बोथ साइड साइन ले लीजिए। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस सी बाई 2। बात क्लियर हो गई? अब यहां पर देख रहे हैं आप साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है साथियों? कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है? सी बाई 2, यहां पर सीधा लिख दीजिए सी बाई 2 आपका साइन सी बाई 2, सॉरी साइन नहीं, कॉस चेंज हो गया यार, कॉस सी बाई 2। ये वैल्यू किसकी आ गई है? ये वैल्यू आ गई है साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। और साथियों यहां पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा, और यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो रहा है क्या भाई? 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। एक मिनट क्वेश्चन में मुझे क्लिक करने दीजिए, क्वेश्चन यही था ना? बिल्कुल यही क्वेश्चन है आपका, तो यहां पर आप ऑप्शन सही कर दीजिए, सी थर्ड पार्ट। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये जो 16 है यहाँ का, अभी जो डिस्प्ले में दिख रहा है 16 क्वेश्चन, इसमें क्या है? साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61 का मान होगा। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका 0, सेकंड है आपका 1 एंड थर्ड है आपका 2 साइन स्क्वायर 90 एंड फोर्थ है आपका 2 साइन स्क्वायर 61। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। यह साइन स्क्वायर 29, 16 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन 16 साइन स्क्वायर 29, साइन स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61, कॉस स्क्वायर 61, इसका मान होगा। ये जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। यहां पर यूज क्या करेंगे? थोड़ा सा चीजें सिमिलर कर लेते हैं। सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे? 90 और ये देखिए, ये दोनों 90 के इक्वल, 90 माइनस थीटा में यूज किया जा सकता है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर 29 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 61 लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस 61, 90 माइनस 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61। 90 माइनस 61 को क्या इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? साइन 90 माइनस 61 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 61 डिग्री। अब यहां पर साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, थीटा यहां है 61, कॉस 61 कॉस स्क्वायर 61 हो जाएगा प्लस ये आपका कॉस स्क्वायर 61 पहले से है। कॉस स्क्वायर 61 कॉस स्क्वायर 61 कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर 61। अतः यहां पर क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है और आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है? 2 कॉस स्क्वायर 61। कॉस पे वैल्यूज आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, देखिए साइन में आ रहा है, हमें साइन पे क्वेश्चन को चेंज करना होगा। सॉरी आपका टाइम यहां पर मैंने किल कर दिया। देखिए इसमें हमें साइन में ही चेंज करना होगा, मैंने ऑप्शन को नजरअंदाज कर दिया था, ऑप्शन हमारे साइन में गिवन है, तो भाई साइन में ही हमें चेंज करना होगा। फर्स्ट है आपका साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस इसको क्या हम लिख सकते हैं? कॉस 61 का होल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। ये है आपका साइन 29 साइन स्क्वायर 29 प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 21 61 को इसका होल स्क्वायर उसे कर दीजिए आप साइन स्क्वायर 29 प्लस ये क्या है? 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहां पर थीटा है 29 साइन 29 इसका टोटल का स्क्वायर मीन्स हम कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 29 प्लस साइन स्क्वायर 29। बिल्कुल बातें क्लियर होंगी, ये जुड़ जाएंगे दोनों। 2 साइन स्क्वायर 29 आपका आंसर हो जाएगा और आपका ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 29
अभी भी क्या चल रहा है भाई? क्या मैंने ऑप्शन गलत नोट कर लिया क्या? मैंने यहाँ पर साथियों ऑप्शन कौन सा नोट किया? कौन सा क्वेश्चन है हमारा? ये क्वेश्चन है आपका 16। साइन स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो क्वेश्चन है यहां पर वही थोड़ा सा भाई गलत नोट हुआ था। ये देखिए 2 साइन स्क्वायर, इसको 29 कर लीजिए, मेथड पूरा सही, सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा क्या क्वेश्चन के नोट करने में एरर हुई थी, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाता है। क्वेश्चन क्या था मैं बता रहा हूं आपको, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री, उसके बाद में ये ऑप्शन दिए हुए थे, तो वो भी ऐसे ही साल होगा, दोनों बहुत सेम है, सेम चीजें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर 17, 18 और 19 जो हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट है उस क्वेश्चन को हम लेते हैं। चलिए 17 आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। 17 क्वेश्चन है, साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से कम, सेकंड है आपका 1 से अधिक, थर्ड है आपका 1 और फोर्थ है आपका 0। इनके सॉल्यूशन हमें करने हैं साथियों। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन है 17 का। सबसे पहले यह है आपका साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 15 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, इसका मान कह रहा है क्या होगा। चलिए इसमें अंश को या हर को, दोनों में से किसी एक की वैल्यूज को थोड़ा चेंज करते हैं। इसमें अगर हम कुछ इस प्रकार से लिखें, साइन 75 को हम लिख दें 90 माइनस 15, क्या ऐसे हम 75 को लिख सकते हैं भाई? 90 माइनस 15, 90 माइनस 15 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा के इक्वल। कॉस लिखेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या है 15 डिग्री, कॉस 15 हो गया, कॉस 15 डिवाइडेड बाई कॉस 15। भाई अंश और हर दोनों कैंसिल हो गए, मीन्स डिवाइड हो गए, कितना आ गया 1। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही हो गया। अब इसके बाद साथियों 18 क्वेश्चन क्या है? 18 है कॉस 15 माइनस साइन 105 अंश का मान क्या होगा? और इसके ऑप्शन है 0, 1, 1/2, उसके बाद है आपका 3। इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। कॉस कितना है 15 डिग्री माइनस साइन 105 डिग्री माइन 155 डिग्री, इसका वैल्यूज में इसको सॉल्व करना है। ये कॉस 15 डिग्री, इसमें भी वही चीज सिंपल यूज करेंगे, शिफ्टिंग। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा क्या 15, यार 90 प्लस 15 कितना होता है? 90 प्लस 15 होता है 105। साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा क्या? कॉस थीटा के अगर इक्वल हो जाएगा तो कर दीजिए ना, कॉस 15 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा? कॉस 15 डिग्री। एक कॉस आपका निगेटिव है, एक आपका पॉजिटिव है, इस प्रकार से दोनों कैंसिल हो गए और ऑप्शन आपका कौन सही हो गया? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, मींस आपका जो आंसर आ गया वो 0 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पर 19 जो क्वेश्चन है वो क्या है? ये दिया हुआ है 2 tan 30 डिग्री का मान होगा, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा 2 tan 30, और ऑप्शन दिया है ना यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन दिया है यहाँ पर, फर्स्ट है साइन 60 और सेकंड है आपका कॉस 60, थर्ड है आपका tan 30 एंड फोर्थ है आपका साइन 30। इसको सॉल्व करना है, उसके बाद में इनमें से किसी एक की वैल्यूज आएगी, उस वैल्यू को आप यहाँ पर टिक कर देंगे। चलिए साइन 30 tan 30 की वैल्यू पता है ना आपको? tan 30 क्या होता है? tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ पर आप tan 30 की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × 1/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 है यहाँ पर, मीन्स ये कितना हो जाएगा? tan 30 का होल स्क्वायर, tan 30 की वैल्यू हमने पुट की 1/√3, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये कितना है 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/3 कितना हो गया? 1/3 कितना हो जाता है? 4/3, 4/3 है ना, 2/3, 4/3 को आप क्या कर सकते हैं? 4/3 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? 3/4 है ना, ये 2 से 2 टाइम्स जाएगा, ये 3 से √3 से ये √3 टाइम्स जाएगा, मीन्स कितना बच गया यहाँ पर साथियों? √3/2,
√3/2 आपके ऑप्शन में जो दिया है कौन सी किसकी वैल्यू होती है √3/2, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो जाएगा sin 60 के इक्वल और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट। साथियों एक और यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 20 और आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन दिया है हमें, तो यहां पर लास्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, यदि tan थीटा इक्वल टू a बाई बी है तो b sin थीटा माइनस a cos थीटा डिवाइडेड बाई b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान होगा। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है आपका 1, सेकंड है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, थर्ड है आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फोर्थ है आपका 0 के इक्वल। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कभी कभी 2 मार्क के एग्जाम में भी आ जाता है आपके एग्जाम में, मतलब 2 मार्क्स के लिए भी आता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसको लोग कई तरह से बताते हैं, ठीक है। तो या फिर अगर मैं इसको जैसे tan थीटा यहाँ गिवन a बाई बी, tan थीटा से हम क्या एक ट्रेंगल निकालें, ट्रेंगल के बाद में sin थीटा निकालें, cos थीटा निकालें, उनकी वैल्यूज पुट करें, फिर काटें, फिर सॉल्व करें, काफी लंबा हो जाएगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को जितना हो सके हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने मुझे देकर के क्या रखा है, मैं बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूं। दिया है हमें b sin थीटा, पहले जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, a cos थीटा डिवाइडेड बाई b sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। दिया हमें एक रिलेशन tan थीटा इक्वल टू a बाई बी। हम इस क्वेश्चन को क्या tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी तरह इस क्वेश्चन को हमें tan में कन्वर्ट करना है। अब हम जब tan में कन्वर्ट करेंगे किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम करते क्या है यार, अंश में एक चीज देखिए, आप cos क्या कॉमन ले सकते हैं, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, हर में भी ठीक वही चीज कर लीजिए। हम cos थीटा अंश में कॉमन ले रहे हैं, cos थीटा हमने कॉमन ले लिया, ये कितना हो जाएगा b sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, क्या मैं tan थीटा डायरेक्ट लिख दूं, मैंने यहां पर इसको tan थीटा लिख दिया माइनस a डिवाइडेड बाई, हर की बात कर लिया जाए, यहां पर भी हमने cos थीटा कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन ले लिया cos थीटा, ये कितना हो जाएगा b sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा, है ना, प्लस a। तो यहां पर cos थीटा से cos थीटा आपका साथियों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, tan के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया है और ये आया b इंटू tan थीटा माइनस a डिवाइडेड बाई b tan थीटा प्लस a। इसको इधर लिख रहे हैं हम लोग b tan थीटा माइनस a डिवाइडेड बाई b tan थीटा प्लस a। अब हमारे क्वेश्चन ने जो हमको दे करके डाटा रखा है tan थीटा इक्वल टू a बाई बी, इसको पुट कर दीजिए, b इंटू ये आपका tan थीटा क्या है a बाई बी माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई b इंटू a बाई बी प्लस a, है ना, ये सॉरी 1 नहीं है, ये a है। अभी ये b से b कैंसिल, ये b से b कैंसिल हो गया, अंश में क्या बचा a माइनस a डिवाइडेड बाई हर में क्या बचा a प्लस a, भाई a माइनस a सॉल्व करिए, ये हो गया 0/2a, किसी भी नंबर से डिवाइड करिए 0 में, आंसर क्या आता है साथियों, हमेशा 0 के इक्वल आता है और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, कितनी आसानी के साथ से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, जो कि आज के ये जो लेक्चर है उसका लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने 20 क्वेश्चन किए हैं साथियों, और 20 आपके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं त्रिकोणोमेट्री से रिलेटेड हर एक टाइप के मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं साथियों। आपके ये जो बोर्ड का एग्जाम है 21 फरवरी कल मीन्स की, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर रहिए और शुभकामनाएं हैं साथियों मेरी आप लोगों के साथ में कि आप अपने अच्छे एग्जाम को और अच्छे से करके आएँ। साथियों आज शाम को उदय सर की क्लास होगी और उदय सर अब देखिए क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल रिसाइकल रैंकर के साथ में। साथियों बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलेंगे फिर कल, और कल मिलने के लिए हमें आज यहाँ से निकलना बहुत जरूरी होगा। धन्यवाद।